हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहा हूं। तो 4.1 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न मतलब नीचे दिया गया द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें चर की घात सबसे अधिक कितनी हो, 2। चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चर क्या होता है, x y z। मैंने दूसरे चैप्टर में सारा बताया, दूसरा चैप्टर बहुपद का है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में। तो यहां पर बात करते हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो मुझे चर की सबसे बड़ी अगर घात 2 मिलती है तो द्विघात समीकरण होगा। अगर उससे कम या ज्यादा मिलती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां पर चर क्या होते हैं, a से लेके z तक क्वेश्चन में कुछ भी लिखा गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। तो सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले पद को a मान लेते हैं, दूसरे पद को b मान लेते हैं, तो यहां फॉर्मूला बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई इस पद को बीच में रख देता है, तो आप पहले रखें या बाद में रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सूत्र कैसे याद रखना है, पहले का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे का वर्ग करेंगे प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, ab। पहली और दूसरी को मैंने लिख दिया। अगर यहां 2 से 2 कट करते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, x, और b बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, a की जगह a का मान रखना और b की जगह b का मान रख देना, बस। तो a की जगह a का मान रखते हैं तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस b की जगह b का मान रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा आता है, याद रखना हमेशा। तो a की जगह a का मान रखेंगे x आएगा, गुणा b की जगह b का मान रखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा प्लस a की कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा एक ही होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 एकम कितना आएगा, 2, x जैसे का तैसा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये क्या आया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, ऐसे यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा करेंगे, याद रखना भाई। इस 2 का गुणा x में करेंगे और इस 2 का गुणा 3 में भी करेंगे। 2 का गुणा जब x में करेंगे क्या आएगा, 2x, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। मुझे द्विघात समीकरण अगर सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो बराबर की दूसरी साइड आपको क्या रखना है, 0 रखना है। किस तरीके से मैं बताता हूं। इसके आगे कुछ नहीं, क्या आएगा, प्लस, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब हम ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, बस। तो यहां क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहां प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 2x, यहां माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर इधर कुछ भी नहीं बचा, दोनों को मैं इधर ले गया तो इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, हम आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। अब x की घात 2 है, x की घात 2 वाला कोई पद है नहीं तो यहां लिख दिया मैंने x की घात 2। ये अकेली संख्या है, इधर भी ये संख्या है, तो चिन्हों का आपको मैंने बता रखा है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस
लगाए तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां देखो, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, चिन्ह कैसे हैं, समान है। चिन्ह समान है तो क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस मतलब जोड़ देना है दोनों, तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7। चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ होता है, तो यहां बड़ी के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो ये जुड़ जाएगा या घट जाएगा, वो देखते हैं चिन्हों के हिसाब से करेंगे। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस कर दो तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, मतलब ये क्या हो गया, कट गया। बराबर क्या आया, 0। इसे मैंने हल किया तो क्या आया, x² + 7 = 0 आया। तो द्विघात समीकरण के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर क्या है, x। x की घात कितनी है, 2। इधर और कहीं x है ही नहीं, तो चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इसलिए यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात कितनी आई, 2 आई। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि x² - 2x, = माइनस का 2 ब्रैकेट 3 - x, 3 - x। देखिएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पक्का समझ आएगा, ये मेरा वादा है। तो यहां पे x² जैसे का तैसा, माइनस का 2x जैसे का तैसा, बराबर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह आता है। तो यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, किसका आएगा, गुणा का। इस -2 का गुणा इससे भी करना है और इस -2 का गुणा इससे भी करना है। तो पहले 3 से गुणा करेंगे तो माइनस है तो क्या आएगा, -2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, समान, तो क्या आ जाएगा, प्लस। 2 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा, 2x। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण अगर सिद्ध करना है तो बराबर के दूसरी साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बराबर के दूसरे साइड 0 करने के लिए इन दोनों को बराबर के इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x, यहां माइनस के बराबर के इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां प्लस का बराबर के इधर लाएंगे किसका होगा, माइनस का। बराबर इन दोनों को जब बराबर के इधर ले आए तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसे हल कर दे, x², क्योंकि स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं। अब x वाला पद देखते हैं, ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है। अब चिन्ह देखेंगे, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस मतलब जोड़ना है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4x। चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ होता है, मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन में भी। लेकिन यहां कोई बड़ा है नहीं, तो चाहे इसका माइनस लगा दो चाहे इसका लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। प्लस 6 जैसी का तैसा बराबर 0। अब हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो हमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी मिलनी चाहिए, 2 मिलनी चाहिए। तो चर x की यहां घात कितनी है, 2। यहां घात कुछ भी नहीं तो कितनी होगी, 1। तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 है। तो यहां लिख देंगे चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। आइए बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका क्वेश्चन वही है कि निम्न के द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, आपको पक्का समझ आएगा। तो अगला क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एंड x प्लस 3। बहुत ही आसान है, केवल वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा, आपको सारा का सारा समझ आएगा। तो यहां भी क्या करना है आपको, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा गुणा। पहले क्या करेंगे, x का गुणा पूरे पद में करेंगे, x का गुणा पूरे पद में करेंगे, मतलब x प्लस 1 में करेंगे। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इस 2 का गुणा पूरे पद में करेंगे, तो यहां लिख देंगे 2 गुणा x प्लस 1। इसी प्रकार से इस x का गुणा पूरे पद में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x गुणा x प्लस 3। माइनस है तो क्या आएगा माइनस, इस 1 का गुणा पूरे पद में करो तो 1 गुणा x प्लस 3। बोलिए इतना समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो x का गुणा पहले x में करेंगे, x यहां कितना है, 1 है, यहां भी 1 है, गुणा में घात जुड़ जाती है, ध्यान रखना। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। x का गुणा 1 में करेंगे तो 1x आ जाएगा, संख्या पहले लिखी जाती है, चर बाद में लिखा जाता है। माइनस है तो माइनस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोष्टक के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कितना ध्यान रखना। इस 2 का गुणा पहले x में करेंगे तो क्या आएगा 2x। अब इस माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 2। x का गुणा x में करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर। प्लस है तो क्या आएगा प्लस, इस x का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3x। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले संख्या आती है उसके बाद क्या आता है, चर आता है। माइनस है तो माइनस, फिर देखिए वही आ गया कि कोष्टक के आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 1 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा 1x, और माइनस प्लस इधर मैंने लिख रखा है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इतना समझ आ गया। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन सबको इधर हम ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इन दोनों को हल करना हो तो कर लो, नहीं तो बाद में कर लेंगे। प्लस का 1x माइनस का 2x माइनस का 2, यहां कुछ नहीं, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, यहां प्लस वाला बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3x, यहां माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का 1x, यहां माइनस का है तो बराबर के इधर लाएंगे प्लस का 3 बराबर। इन सबको जब हम इधर ले गए तो बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब आगे हल करते हैं। x स्क्वायर यहां भी है, x स्क्वायर यहां भी है। जैसा कि आपको पता है 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। संख्याएं कैसी हैं समान, बीच में चिन्ह माइनस है तो 0 आ गया। ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, संख्याएं कैसे समान, बीच में माइनस है तो क्या आएगा 0 है। मतलब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 1x है, ये प्लस का 1x है, चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो जोड़ दो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ, बड़ा इनमें कोई है नहीं, प्लस है तो यहां क्या लिख देंगे प्लस। अब ये भी x वाला है, यहां माइनस है, यहां भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो जोड़ दो 3 और 2 कितना हो गया 5x।
चिन्ह वही जो बड़ी के साथ, 2 और 3 में बड़ा 3 है, इसके साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब बारी आती है संख्या की, यहाँ माइनस का, ये किसका है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस मतलब घटाना, घटा तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। चिन्ह वही जो बड़ी के साथ, बड़ी के साथ में प्लस है तो क्या आएगा प्लस, बराबर में क्या है 0। अब आगे देखते हैं, ये भी x वाला पद, ये भी x वाला पद, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस मतलब घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3x। बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, प्लस 1 जैसे का तैसा, बराबर क्या आएगा 0। मुझे बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो वही चेक करना है कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर क्या है x है और इसकी घात कुछ भी नहीं तो कितनी है 1, और कहीं चर नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर चर x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी घात कितनी आनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी आई 1 आई, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा टफ होता चला जाएगा, तो आप चिंता मत करिएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ आता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x कोष्टक x प्लस 5। बहुत ही आसान है, गणित में कुछ नहीं होता है, एक बार अगर आपको तरीका समझ आ गया, किसी प्रकार का सवाल होता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका मैंने आपको बताया ही है कि बीच में कोई चिन्ह नहीं, क्या होगा गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा गुणा आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे x का गुणा पूरे पद में करेंगे, तो x का गुणा करेंगे पूरे पद में मतलब 2x प्लस 1, माइनस है तो क्या आएगा माइनस, 3 का गुणा इसी प्रकार से पूरे पद में करेंगे तो 3 गुणा क्या आएगा 2x प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू x का गुणा x में करेंगे, एक x ये है एक ये है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, x का गुणा जब 5 में करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि संख्या पहले आती है चर बाद में आता है, x का 5 में करेंगे तो क्या आएगा 5x आएगा। यहां तक आपको समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, x का गुणा पहले 2x में करेंगे, संख्या पहले लिखेंगे 2, 1 और 1, एक x ये तो x की घात कितनी हो गई 2, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, x का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 1x, माइनस है तो क्या आएगा माइनस, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो पहले इसका गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना हो गया 6x माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 का गुणा 1 में किया कितना आया 3। द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए बराबर में क्या होना चाहिए 0, तो इसके आगे कुछ नहीं प्लस, इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 5x, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो क्या आएगा 0। यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो आगे चलते हैं, ये x स्क्वायर वाला पद है, ये भी x स्क्वायर वाला पद है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके आगे कोई संख्या नहीं तो क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, किसी भी चर के आगे 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या होता है, 1 का गुणा 2 से करो वही संख्या आती है, 1 का 5 से करो वही संख्या आती है, 1 का x से करेंगे वही संख्या आएगी, या x स्क्वायर से करेंगे वही संख्या आएगी, तो किसी के आगे भी 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
यहाँ पे आपको पता चल गया। तो 2x² में से एक x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। अब x वाला पद देखते हैं। यहां पर देखो, इधर पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 6 में 5 जोड़ा कितना आया, 11x। चिन्ह वही जो बड़ी के साथ, और बड़ी के साथ यहां माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। ये प्लस का 1x है तो प्लस का 1x कर दिया मैंने। यहां माइनस का, इधर प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस मतलब घटाना है, तो घटाओ 11 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 10x। बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। तो क्या आ गया, माइनस का 10x। अब आ रहा है बारी आती संख्या, या अकेली संख्या है तो जैसे कि तैसे, बराबर क्या आएगा, 0। अब देखेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, x की घात यहां कितनी है, 2। इसकी कुछ भी नहीं, कितनी आएगी, 1 और 2 में बड़ा कितना होगा, 2। इसलिए चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इंडिया के कोने कोने तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बाकी मैंने आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 की सारी वीडियो डाल रखी हैं, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।